नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस ऑफ हैप्पी लाइफ के एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में इस स्लाइड तक हमने समझा था। अगर आपने इस कोर्स के पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर जो लिंक दी गई है उसका उपयोग करके मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले के वीडियोस देख लें, क्योंकि ये सारे वीडियोस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे से लिंक्ड है। तो पहले के वीडियो अगर आपने यदि देखें तो अब नया वीडियो में जो आज मैं बातें बताने वाला हूं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में समझा था कि कैसे यूनिवर्सल माइंड जो है, यानी कि वो परम शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण करती है, वो शक्ति कैसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में सभी प्रकार के विचारों की तरंगों को भेजती है। जीओडी, जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में से कैसे हमारा चित्त, हमारी चेतना और हमारा दिमाग उसी जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन, इस तीन प्रकार के विचारों को आकर्षित करता है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे घर के ऊपर ये जो टीवी की डिश लगी होती है, एंटेना जो लगा होता है, वो हम जो चैनल देखना चाहते हैं टीवी के स्क्रीन के ऊपर, उस चैनल की तरंगों को पकड़ता है और हमारे टीवी के स्क्रीन के ऊपर हम जो चैनल देखना चाहते हैं वो हम देखते हैं। ठीक उसी तरह समझ लीजिए कि हमारा जो दिमाग है वो उसी एंटेना की तरह है, टीवी के चैनल की उसी डिस्क की तरह है। और जैसे हमारी टीवी की डिस्क, अवकाश में तो सभी प्रकार की टीवी के चैनल की फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं, लेकिन हम जो चैनल देखना चाहते हैं उसी चैनल की फ्रीक्वेंसी को हमारी डिस्क पकड़ती है और टीवी के स्क्रीन के ऊपर हमें वो दृश्य देखने को मिलता है। उसी तरह हमारा दिमाग भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी कि सामूहिक जन चेतना में से विचारों को आकर्षित करता है। देखिए, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के नकारात्मक विचार करता है। कोई भी इंसान सुबह उठते ही ऐसा सोचता है कि आज दिन भर मैं नकारात्मक विचार ही करूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे ना चाहने पर भी हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आ जाते हैं। तो आइए, आज का वीडियो बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे हम हमारी मानसिक सेहत यानी कि हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के ऊपर अपना नियंत्रण ले सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंसान को जितनी भी बीमारियां उनको होती है उनमें से करीब करीब 80 से 90% बीमारियां जो है वो साइकोसोमेटिक होती है। साइकोसोमेटिक, साइको यानी कि चेतना, सोमा मतलब हमारा शरीर, साइकोसोमेटिक मतलब पहले वो बीमारी हमारी चेतना में, हमारे मन में आती है और बाद में वो बीमारी हमारे शरीर के अंदर हमें महसूस होती है। तो आइए समझते हैं कि हम कैसे हमारी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण पा सकते हैं। उतना ही नहीं, हमारे पूरे शरीर को, हमारे पूरी चेतना को ऊर्जा से तरोताजा रख सकते हैं, यहां तक कि बुढ़ापे को रोक सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप बूढ़े होंगे तो आपके बाल झड़ेंगे नहीं या आपके बाल सफेद नहीं होंगे, मैं ये नहीं कहता। लेकिन मैं इतना जरूर दावे से कहता हूं कि आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप कम से कम आपकी जो फिजिकल एज है उससे 10 साल जवान लगेंगे, ये मेरा गारंटी है आपको। और इस बात का जीता जागता उदाहरण आपके सामने मैं मौजूद हूं। मेरी उम्र 60 साल है, लेकिन आप जरा बताइए, आपको लगता है मेरे चेहरे से कि मेरी उम्र 60 साल है? और यकीन मानो, मैं दिन भर इतनी ऊर्जा महसूस करता हूं जैसे एक 30 साल, 25-30 साल के नौजवान में होती है। मुझे कभी थकान नहीं लगती है। और सबसे बड़ा फायदा जो आज बात मैं आपको बताने वाला हूं, जो सिखाने वाला हूं, उसका यह है कि आपके चेहरे पे एक नूर जो कहते हैं ना, वो बना रहेगा, जो एक जवान आदमी के चेहरे पे है। आपके चेहरे पे झुर्रियां नहीं होगी, आपके चेहरे का ग्लो, आपकी जो त्वचा है उसका ग्लो इतना बढ़ जाएगा कि आपको देख के ही आपकी आभा से लोग प्रभावित होना शुरू करेंगे। ये आपको मैं आज सिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है, इसे पूरा देखिएगा जरूर। आइए सीखते हैं कैसे अपनी हेल्थ को हम बेहतर कर सकते हैं। आपके दिमाग में कैसे विचार आएंगे, सकारात्मक या नकारात्मक, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपने आपकी चित्त, आपकी चेतना को कैसे ट्यून किया हुआ है। आपका नियंत्रण ही नहीं है तो
कोई भी उटपटांग विचार आपके दिमाग में आएंगे। जैसे आपके टीवी की जो डिस्क है वो अगर ठीक से सेट नहीं है, आप कभी देखा होगा कि टीवी के स्क्रीन के ऊपर आपको ठीक से दिखेगा नहीं, कुछ डॉट्स वगैरह आते हैं या 2-3 पिक्चर एक साथ में दिखते हैं, मिक्स दिखता है। बिल्कुल हमारे दिमाग में भी ऐसा ही होता है। हमारा दिमाग वाकई में एक एंटेना की तरह है। तो हमारा जो विचार है वो कैसे आता है, हमारा जीवन जो है, हमारा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ कैसे ये तय होता है कि हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि हमारा आहारा यानी कि हमारा फूड हैबिट्स, हम जो खाना खाते हैं, कैसा खाते हैं, कब खाते हैं, ये सारा हमारा आहार एंड मतलब हमारी फूड हैबिट्स में आता है। एंड दूसरा है विहारा। विहारा मतलब हमारा लाइफस्टाइल, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, कैसे लोगों से मिलते जुलते हैं, किस तरह की किताबों को पढ़ते हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया इत्यादि पे, मोबाइल पे इत्यादि पे हम किस तरह की चीजों को देखते हैं, ये सारा हमारी लाइफस्टाइल में आता है। अब ध्यान से देखिएगा कि हमारे आहारा एंड विहारा, ये दोनों का इन्फ्लुएंस, ये दोनों का जो है प्रभाव है वो किस पे होता है, हमारे विचार, हमारे विचार पे होता है। ऐसा कहा जाता है ना कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसी संगत वैसी असर, ये हमने अक्सर सुना है। तो जैसा अन्न वैसा मन यानी कि हम जैसा खाना खाते हैं उस हमारे खाने का इम्पैक्ट, उनका इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव हमारे विचार पे होता है। और मैंने कहा कि विहार हमारी लाइफस्टाइल, हम कैसे लोगों से मिलते हैं, हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, हम कैसी किताबें पढ़ते हैं, ये सारा इम्पैक्ट होता है हमारे विचार के ऊपर। कहते हैं ना कि आप अगर अच्छे कपड़े पहने हैं तो आप इससे आपके आत्मविश्वास में आप पाते हैं कि इसमें बढ़ोतरी हुई है, आप अच्छा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके कपड़े, आपका खान पान, आप कैसे लोगों से मिलते हैं, ये सभी का इम्पैक्ट होता है आपके विचार पे, आपके थॉट्स पे। और आपके जो विचार आते हैं ना आपके दिमाग में, उसके आधार पर दो चीजें आपके अंदर निर्मित होती है, आपकी प्रकृति निर्मित होती है, आपके शरीर की प्रकृति। प्रकृति में 3 प्रकार के गुण और 3 प्रकार के दोष होते हैं। आपके जो विचार हैं, आपके दिमाग में जो भी विचार आए, उस विचार के आधार पर आपके शरीर की प्रकृति का निर्माण होता है। जैसे नेचर है, प्रकृति, उस प्रकृति में भी 3 प्रकार के गुण और 3 प्रकार के दोष होते हैं। 3 प्रकार के गुण हैं रजस, तमस, सत्व। और दोष कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ, ये 3 गुण और 3 दोष हमारे शरीर की प्रकृति को भी नियंत्रित करते हैं। और यही 3 गुण और 3 दोष जो नेचर है, प्रकृति है, वो भी इसी 3 गुण और 3 दोष के आधार पर नियंत्रित होती है। अब जरा देखिए, गर्मी का मौसम है, उसमें कौन सा दोष डोमिनेंट होता है? पित्त। सर्दी के मौसम में कफ और बारिश के मौसम में वात। इसीलिए आप देखिए गर्मी के मौसम में आपको लू लगना, सनस्ट्रोक, पित्त हो गया, सर दर्द होना, वॉमिटिंग होना, ये जब ज्यादा होता है। उसी तरह सर्दी के मौसम में खांसी, जुकाम, कफ हो गया, ये सब ज्यादा होता है। बारिश के मौसम में वात से संबंधित तकलीफें होती हैं, हमें लूज मोशन होना इत्यादि, पेट में गैस हो जाना, ये सारी बीमारियां जो है हमें अक्सर बारिश के मौसम में ज्यादा होती है। वो इसीलिए कि प्रकृति में ये वात, पित्त का, कफ का जो डोमिनेंस बढ़ता है। और अगर हमारे शरीर में भी पित्त का डोमिनेंस, पित्त का प्रमाण बढ़ जाए गर्मी के मौसम में, तो अक्सर हमें इस तरह की बीमारियां जैसे वॉमिटिंग होना, चक्कर आना, बुखार होना, ये सारा होता है। तो ये 3 गुण और ये 3 दोष, ये दोनों मिलके होता क्या है, हमारे शरीर की जो 3 प्रकार की मुख्य सिस्टम है, एक तो है इम्यून, हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति, और नर्वस सिस्टम हमारी जो है नर्वस सिस्टम, और हमारी एंडोक्राइन सिस्टम। ये मैं समझाता हूं आपको ये 3 क्या है। वैसे अगर आप में से कई लोगों को पता होगा ही,
इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति। अक्सर अभी हमने हाल ही में देखा, पिछले कुछ 2 साल में कोरोना कोविड की बीमारी बहुत कोहराम मचा था, कई लोगों की जानें गई। कहा जाता था कि जिन लोगों की इम्यून सिस्टम कमजोर है, संभावना है कि ऐसे लोगों को कोविड की बीमारी हो सकती है। तो आप देखिए कि ये जो सिस्टम मैंने समझाया, एक तरह से उसको कह सकते हैं माइंड बॉडी कनेक्शन। आपके विचार प्रभावित करते हैं आपके शरीर की, आपकी शरीर की जो प्रकृति है उसके जो गुण और दोष है उसको, और वो गुण और दोष आपकी ये जो इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करते हैं। और नर्वस सिस्टम मतलब आपकी दिमाग की जो कम्युनिकेशन है, आपका दिमाग जो बॉडी के साथ कम्युनिकेट करता है आपकी चेता तंत्र के द्वारा, आपकी नर्व्स के द्वारा, उसको भी प्रभावित करता है। और इसीलिए अगर जिसका ये आहार और विहार ठीक नहीं है, अब देखिएगा अक्सर ऐसे लोगों की मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं होगी। कई लोगों को रात को नींद नहीं आती है, नींद की बीमारी है, भूलने की बीमारी है, डिप्रेशन है, फोबिया है। और देखा गया है कि कोविड के बाद कई लोगों को मानसिक बीमारियां, कई लोग एंड्रोफोबिक हो गए हैं। उनके मन में हमेशा ये डर बैठा रहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो, मुझे कोई बीमारी हो गई तो। कई लोग ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर से परेशान है, बार बार हाथ धोना, बार बार एक ही विचार को दोहराते रहना, एक ही क्रिया को करते रहना, इस तरह की बीमारियां कोविड के बाद बढ़ी है। तो ये इसलिए होता है कि आपके शरीर की प्रकृति यानी कि आपके शरीर के गुण और दोष प्रभावित हुए। कैसे? आपके आहार एंड विहार के जरिए। उसी से आपके शरीर के अंदर ये जो 3 मुख्य सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये 3 मुख्य है। बाकी बहुत सारी सिस्टम है, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपकी श्वसन क्रिया है, डाइजेशन सिस्टम है, ये भी है। पर मुख्यतः ये 3 है, 3 मिलके बाकी शरीर की जो सारी सिस्टम है ना, उसे नियंत्रित करते हैं। जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? आपके शरीर के अंदर जो सारी ग्रंथियां हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, पैंक्रियास है, ये सारी जो ग्लैंड्स हैं, उनका काम क्या है? आपके शरीर के अंदर जरूरी हार्मोन्स एंड केमिकल्स के सेक्रेशन को पैदा करना, उनके स्त्राव को पैदा करना। तो यदि आपकी ये 3 सिस्टम यदि प्रभावित होती है तो जाहिर सी बात है आपकी मेंटल हेल्थ भी तो खराब होगी ही। जब मेंटल हेल्थ खराब होती है तो फिजिकल हेल्थ भी खराब होगी ही, क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा कि हमारे शरीर में जो भी बीमारियां होती हैं उसमें से करीब 80 से 90% बीमारियां जो है वो है साइकोसोमैटिक। तो अगर ये आपने समझ लिया ना, तो आई गारंटी यू कैन हैव कंट्रोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, ऑन योर फिजिकल हेल्थ। आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों के ऊपर आपका काबू होगा। चोट लग गई वो अलग बात है, लेकिन बीमार कभी नहीं पड़ोगे। कहने का मेरा मकसद ये है, ये आपका मजबूत है ना, तो आपका हेल्थ जो है ना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप एक चट्टान की तरह मजबूत रहोगे, कभी भी आप बीमार नहीं होगे। और इतना तो मैं आपको अथॉरिटी से कह सकता हूं, क्योंकि आई हैव बीन लिविंग इट, है ना। अब देखिए ये तीनों सिस्टम को कौन नियंत्रित करता है? अब ये पूरा साइकिल समझिएगा। आहार विहार, फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल आपके विचारों को नियंत्रित करता है। आपके विचार जो है ये गुण और दोष को नियंत्रित करता है, और ये गुण और दोष आपके शरीर की प्रकृति यानी कि 3 मुख्य जो सिस्टम है, इम्यून, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन को नियंत्रित करता है, और इसको नियंत्रित करता है आपका ब्रेन। तो ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है? कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, उसको कौन कंट्रोल करता है? आप कह सकते हैं उसको अनकॉन्शियस। आप आपकी सुविधा के लिए इसको कहना चाहे तो आप सबकॉन्शियस कह सकते हैं, पर मेरे लिए ये एक्चुअली अनकॉन्शियस ही है, कि कॉन्शियसनेस का यानी कि चेतना का सब पार्ट आप कहते हो। तो आप देखिए, अब समझिए, विचार आया तो कहां जाता है? मैंने आपको बताया था ना कि सामूहिक जन चेतना में यूनिवर्सल माइंड विचार को जीओडी, जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, 3 प्रकार के विचार भेजता है। और ये 3 प्रकार के जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन, ये एक्चुअली क्या है आप समझिए। तो विचार आया सामूहिक जन चेतना में, और उसको हमारा अनकॉन्शियस कहां भेजेगा? कॉन्शियस में। मैंने आपको ध्यान होगा
मैंने वो मोमबत्ती की ज्योत का दायरे का उदाहरण दिया था। ज्योत का दायरा यानी कि चेतना, आत्म चेतना। कोई भी विचार आया आपकी आत्म चेतना के बाहर, लेकिन आपकी चेतना ने उसको पकड़ लिया, उस फ्रीक्वेंसी को। जैसे टीवी का एंटीना फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। एक बार आपकी चेतना ने यानी कि आपके अनकॉन्शियस ने विचार को पकड़ के आपकी चेतना के अंदर भेज दिया, यानी कि मोमबत्ती का जो दायरा था उस चेतना के दायरे के अंदर भेज दिया। फिर मन को पता नहीं ये सच है, झूठ है, गलत है, वो न्यूट्रल है। मैंने आपको कहा था ना कि अनकॉन्शियस माइंड डज नॉट नो द डिफरेंस ऑफ इमेजिनेशन एंड रियलिटी। वो तो भेज देता है, आपकी चेतना ने स्वीकार कर लिया, ब्रेन में भेज दिया। ब्रेन तो इसका गुलाम है, चेतना का। जैसा वो बोलेगा एक्सेप्ट करके उस विचार के जरिए आपके ये सारी जो सिस्टम है, ये जो चीजें हैं बताई मैंने आपको, उसको नियंत्रित करता है। ये जो पूरा मैंने आपको इतना पोर्शन आप समझ लीजिए। विचार से हमारे गुण और दोष, और ये मिलके हमारी 3 सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करता है। उसको कौन नियंत्रित करता है? ब्रेन। ब्रेन को कौन नियंत्रित करता है? चेतना। चेतना को कौन नियंत्रित करता है? अनकॉन्शियस के जरिए विचार है। तो इसको अगर आपने समझ लिया, देखिए अभी इसका सीक्रेट क्या है, इसका महत्व क्या है, कि यदि आप ये समझ लो आहार एंड विहार को ठीक कर लो, इससे आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बेहतर होगा। और मेंटल हेल्थ बेहतर यदि हो गया तो यूनिवर्सल माइंड के साथ में आपका जो कनेक्शन है वो मजबूत हो गया, यानी कि वो शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, उस शक्ति के साथ आपका कनेक्शन बेहतर हो गया। तो ये आपने समझा कि कैसे ये एक सिस्टम है पूरा जो हमारे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को नियंत्रित करता है। और अब सवाल यह है कि हम कैसे इस सिस्टम के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करें ताकि हमारा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों हमारे नियंत्रण में हो। यहाँ पर देखिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रकृति में ये 3 गुण रजस तमस सत्व और 3 दोष वात पित्त कफ होते हैं। यही 3 गुण और दोष हमारे शरीर में भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, गर्मी के मौसम में प्रकृति में पित्त का प्रमाण ज्यादा है, अग्नि तत्व ज्यादा है, और हमारे शरीर में भी पित्त का प्रमाण बढ़ जाए, अग्नि तत्व बढ़ जाए तो क्या होगा? हम सरदर्द होता है, वॉमिटिंग होता है, बुखार आता है इत्यादि। तो ये पूरी प्रकृति जो है 5 तत्वों से बनी है, भूमि, वायु, जल, अग्नि, आकाश, और उसी 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना है। अगर हमें इस सिस्टम के ऊपर नियंत्रण लेना है तो क्या करना होगा? इसी 5 तत्व से जो हमारी प्रकृति और हमारा शरीर बना है, यानी कि हमारे शरीर की भी प्रकृति इसी 5 तत्वों से बनी है। तो इसे ठीक करने के लिए हमें एक ये रहस्य समझना होगा कि ये पांचों 5 तत्व दरअसल में हमारी 5 उंगलियों की टिप्स पर हैं। और इसे बेहतर करने के लिए मैं आपको अभी कुछ ऐसी अद्भुत टेक्निक, जिसको कहते हैं मुद्रा ब्रीदिंग। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो ब्रीथ है ना, वो एक्चुअली मैजिकल है। अगर हम पावर ऑफ ब्रीदिंग को समझ ले, ब्रीथ को समझ ले, तो हम हरदम स्वस्थ रह सकते हैं। उतना ही नहीं, लेकिन ब्रीथ के जरिए हम अपनी बहुत सारी रहस्यमयी आध्यात्मिक शक्तियों को भी जगा सकते हैं। और इसके लिए कोई कठिन साधना करने की जरूरत नहीं है। कुछ खास ब्रीदिंग की विधियां हैं, अगर वो आप समझ लेते हैं, अगर उससे आप अभ्यास शुरू करते हैं, तो यकीनन आप अपने जीवन को हर तरह से बेहतर बना सकते हैं। और यही मैं अपने इस वीडियो श्रृंखला में ऐसी बहुत सारी अद्भुत विधियां आपको सिखाने वाला हूं। आज आपको एक विधि सिखाऊंगा, मुद्रा ब्रीदिंग, जिससे आप अपने फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ को बहुत ही पावरफुल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये विधि क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रकृति के 5 तत्व हमारी 5 उंगलियों के टिप्स के ऊपर है, अंगूठा, अग्नि, वायु, आकाश, भूमि और जल। ये 5 उंगलियां हैं, उसकी टिप्स पे ये 5 तत्व केंद्रित है। हमें क्या करना है? रोज सुबह कुछ मुद्रा ब्रीदिंग की मैं विधि अगर बता रहा हूं आपको, और इससे आप करते हैं तो आप देखोगे सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर आपके शरीर से वात, पित्त, कफ से रिलेटेड जो भी बीमारियां होगी, 7 से 10 दिन के अंदर वो सारी बीमारियां गायब। ये बिल्कुल दावे से कहता हूँ, हजारों लोग पूरे देश में हैं जिन्होंने मेरी इस विधि को आजमाया है, और कई लोगों ने वजन कम किया है, कई लोगों की बहुत सारी दूसरी बीमारियां थी, वात से संबंधित, पित्त से संबंधित, सोराइसिस जैसी बीमारियां ठीक हुई हैं। करना क्या है?
ये जो है मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट फिंगर, ठीक है, फर्स्ट फिंगर, मतलब ये फर्स्ट फिंगर और अंगूठा इसकी मुद्रा करनी है आपको, इसको ऐसे दोनों हाथों की ऐसे मुद्रा करनी है। और आप चाहे तो अपने घर में सुबह प्रातःकाल अपने नित्य क्रम से फ्री होने के बाद खाली पेट इसे करना है। ध्यान रहे ये जो मुद्रा बदिंग करने के तुरंत बाद या 1 घंटे के का समय होना चाहिए, मतलब 1 घंटे तक आपको कुछ खाना नहीं है, कोई हैवी ब्रेकफास्ट ना करें इमीडिएटली। तो फर्स्ट फिंगर और अंगूठे की मुद्रा बनानी है और उसमें आपको जो है ये जो है ना 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी स्पीड में आपको मन में 1 से 8 गिनती करना है और सांस को क्या करना है, इनहेल, सांस लेना है, ओके। और 1 से 32 गिनती करते तक 1 to 32 सांस को क्या करना है, होल्ड करना है 1 से 32। जैसे मैंने आपको बताया ना 1 2 3 4 5 6 7 8, इस स्पीड में 1 से 32 गिनती करते तक सांस को आपको रोके रखना है। और उसके बाद में 1 to 16 क्या करना है, एक्सहेल, धीरे धीरे आपको सांस को छोड़ना है, मतलब 1 से 16 गिनती करते तक आपकी सांस छोड़ने की क्रिया चलनी चाहिए। ये कितनी बार करना है, 5 टाइम्स, 5 बार करना है। ध्यान रहे अंगूठा और पहले उंगली की मुद्रा 1 से 8 गिनती करते सांस लेना है, 1 से 32 करते रोकना है, 1 से 16 छोड़ना है, ये 5 बार करना है। इसके बाद में सेकंड फिंगर, ये दूसरी उंगली और अंगूठे की मुद्रा दोनों हाथों की करनी है, ओके। और इसमें क्या करना है, 1 से 8 गिनती करते सांसें लेना है, 1 से 16 गिनती करते रोकना है और यहाँ 1 से 16 गिनती करते छोड़ना है। ये भी 5 टाइम करना है, क्या है, ठीक है। और उसके बाद में 5 टाइम्स करने के बाद थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर, जिसमें अंगूठी पहनते हैं और अंगूठे की मुद्रा करनी है। ये हो गया आपका अग्नि और भूमि, ओके, थर्ड फिंगर। हालांकि इसका भी एक अलग से वीडियो में बना के मेरे YouTube चैनल पे मैंने डाला है, हजारों लोगों ने देखा है और अनगिनत सैकड़ों से भी, 1000 से भी ज्यादा लोग होंगे, गिनती मुझे भी मालूम नहीं है। मुझे तो तब पता चलता है कि कई लोगों के मैसेज आते हैं और मुझे बताते हैं कि उनके जीवन में ये ब्रीदिंग की मेथड उन्होंने आजमाने के बाद उसके स्वास्थ्य में कितना सुधार आ गया, ओके। तो थर्ड फिंगर और अंगूठे की मुद्रा करनी है और यहाँ पर 1 से 8 गिनती करते सांसें लेना है, 1 से 8 गिनती करते रोकना है और 1 से 8 गिनती करते छोड़ना है। तीनों समान है, 1 to 8 1 to 8 1 to 8, और ये भी 5 बार करना है। और अंत में स्मॉल फिंगर, छोटी उंगली जो है, और अंगूठे की मुद्रा करनी है, जिसको हम कहेंगे फोर्थ फिंगर। और उसमें 1 से 8 गिनती करते सांसें लेना है। यहां पे ध्यान रखिएगा, 1 से 8 गिनती करते सांसें लेना है, 1 से 16 गिनती करते रोकना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 से 32 गिनती करते तक सांस को छोड़ना है। मतलब आप जब सांस छोड़ते हैं ना तो 1 से 32 गिनती करते तक आपकी सांस छोड़ने की क्रिया चलनी चाहिए, मतलब धीरे धीरे। ध्यान रहे गिनती करने का जो टेम्पो है, उसकी जो स्पीड है वो मैंने आपको बताया कि किस स्पीड से बोलना है, मतलब ज्यादा स्पीड में भी नहीं, ज्यादा धीरे भी नहीं, नॉर्मल जैसे बोलते हैं। तो यहाँ पर जब आप सांस छोड़ते हो तो 1 से 32, ये ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1 से 32 रुकना और अंत में 1 से 32 छोड़ना। ये आप मान लीजिए चमत्कारिक विधि है, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। इसको जिसने भी आजमाया, आप छोड़िए शारीरिक हेल्थ तो ठीक हुआ ही है, मेंटल हेल्थ तो ठीक हुआ ही है, लेकिन बहुत सारी आपकी पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स जागृत हो जाती है, आपके चक्रास अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति भी एक्टिवेट होने लगती है और कई ऐसी आपकी रहस्यमय आध्यात्मिक शक्तियां अपने आप जागृत हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं पूर्वाभास, इंट्यूशन, वाक सिद्धि, संकल्प सिद्धि। आपने कुछ सोचा, संकल्प लिया और आपका संकल्प फलीभूत होने लगता है।
ये इसके बारे में गहराई में हम किसी और वीडियो में सीखेंगे, लेकिन अभी चूंकि हमारा फोकस मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के ऊपर है, इसी कंटेक्स्ट में हम इसे समझेंगे। तो इससे होता क्या है, देखिए जैसे कि मैंने कहा, हमारे शरीर में यदि कोई भी बीमारी है, उसकी जड़ कहाँ पर है, तो ये वात पित्त कफ, जितनी भी बीमारियां हैं वात से रिलेटेड होती है, पित्त से रिलेटेड होती है या कफ से रिलेटेड होती है। और यही वात पित्त कफ से हमारे शरीर के जो जिसको कहते हैं सप्त धातु, है ना, रक्त, रस, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मेदा, ये सप्त धातु से हमारा शरीर बना है। और ये सप्त धातु कैसे बनी है? इसी 5 तत्वों से बनी है। अगर इस सप्त धातु में से रक्त, रस, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मेदा, उसमें से किसी में भी अगर असंतुलन, किसी में भी प्रॉब्लम आ गया, तो नेचुरली सी बात है हमारा शरीर का स्वास्थ्य खराब होगा। रक्त, है ना, रक्त में कोई प्रॉब्लम आ गई तो ब्लड से रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं रक्त विकार। रस, हमारी एंडोक्राइन सिस्टम, जो भी हार्मोन्स रसायन की सेक्रेशन करते हैं, उसमें यदि कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम हो गया, है ना। इंसुलिन का स्राव कम हो गया, ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। ये सारी बीमारियां हमारे वात पित्त कफ की वजह से, ये जो सप्त धातु हमारा इम्बैलेंस्ड हो जाता है, उससे हमारा हेल्थ खराब होता है। तो इससे फायदा ये है कि आपका सप्त धातु जो है उच्चतम लेवल पे पहुंचेगा, आपका वात पित्त कफ संतुलित हो जाएगा। और देखिए प्रकृति ने कितना बढ़िया परमात्मा ने बनाया है कि गर्मी के मौसम में अग्नि तत्व ज्यादा होता है और पित्त बढ़ता है, और आपका शरीर जो है उसका भी अग्नि तत्व बढ़ जाए, तो अग्नि को बुझाने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। प्रकृति ने देखो कितनी सुंदर रचना की है कि गर्मी के मौसम में जितने भी फल फ्रूट सब्जी इत्यादि दिए हैं, वो ऐसे दिए हैं जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, जिसके खाने से आपके शरीर के अंदर जल मात्रा बढ़ती है और आपके शरीर के अंदर पित्त का शमन, यानी कि पित्त कम हो जाता है, अग्नि तत्व का शमन हो जाता है। जैसे तरबूज, अंगूर, आम, संतरे इत्यादि हमें गर्मी के मौसम में दिए हैं। उसी तरह देखिए सर्दी के मौसम में कफ ज्यादा होता है, वात ज्यादा होता है, तो सर्दी के मौसम में हमें जामुन, अमरूद, सीताफल, ये सारे फल दिए हैं जिसके खाने से हमारे शरीर के अंदर कफ निकल जाए। बारिश के मौसम में भी कुछ इस तरह के फल फ्रूट दिए हैं, जैसे कि अनार वगैरह। खैर इसमें डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको खुद को पता है इतना तो कि कौन से फल फ्रूट हमें बारिश में मिलते हैं, सर्दी में मिलते हैं, गर्मी में मिलते हैं। लेकिन एक समझाने का मेरा प्रयास था कि प्रकृति ने स्वयं सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनाया है। हमारा शरीर का सिस्टम भी सेल्फ सस्टेनिंग है, हमें सिर्फ समझना है और उसके साथ में तालमेल बिठा के हमारे आहार एंड विहार को ठीक करना है, लाइफस्टाइल एंड खान पान को ठीक करना है। लेकिन चूंकि आज का हमारा जीवन ऐसा है कि रात के 12 बजे हम पिज्जा बर्गर खाते हैं, सोने का समय निश्चित नहीं है, रात के 1-1 बजे तक मोबाइल पे लगे रहते हैं, टीवी पे सीरियल्स वगैरह देखते हैं, और सुबह उठने का भी समय निश्चित नहीं। तो कब सोना कब उठना ये सब भी नियंत्रण में नहीं रहा है। तो उसको कैसे ठीक किया है? तो ये जो ब्रीदिंग की विधि मैं आपको बता रहा हूँ चमत्कारिक है, आप करिए इसे और मुझे अपना फीडबैक दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं और आपको अच्छा लगता है, इसे लाइक करें, कमेंट भी करें, और मैं बहुत ऐसी अद्भुत बातें आपको आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से इसी हैप्पी लाइफ, साइंस ऑफ हैप्पी लाइफ सीरीज में आपको सिखाने वाला हूं। तो यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत अद्भुत बातें सीखने वाले हो, और लोगों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि किसी के जीवन में अच्छा परिवर्तन लाने का सहभागी होना, इससे बड़ा अच्छा कर्म कोई और नहीं हो सकता है। और परमात्मा ऐसे कर्मों का फल हमें अच्छा जरूर देता है। मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करोगे। शुक्रिया, धन्यवाद।